शादी अगर नहीं हुई है तुम्हारी, चलो मैं 20 से 25 हजार में बिहार से बेटियां मिलती है, वहां से हम शादी करा देते हैं। यही ना बयान है उसका। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। जो मंत्री तुम्हारी बीवी है उसको कितना में लाकर ब्याहे हुए उसकी जानकारी हमको दे दो। गधे को, जिसके वो मंत्री के पति हैं, इसको मालूम नहीं है ये बिहार जो है माता जानकी की जन्मभूमि है। प्रेम कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, 8 बार के कि 9 बार के विधायक हैं। ऐसे ऐसे करते हैं, अब भाग रहे हैं कुर्सी के लिए और पद के लिए। अपनी माँ बहन का सौदा करवा दें और कुछ नहीं बोले तो धिक्कार है इस सब। सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो क्या बोले थे कि नीतीश कुमार के सभाओं में जो है महिला जाने से डरेगी। बिहार की बेटी की बारी आई तो मैं उस तमाम भाजपा नेत्री से भी कहना चाहता हूं, क्या तुम बिहार की बेटी हो कि नहीं हो? क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है तुम? अगर बाप भी किसी बेटी के बारे में बोल देगा तो बेटी बगावत कर देती है। तुम लोग कैसी बेटी हो भारतीय जनता पार्टी? केवल पार्टी पॉलिसी करती हो कि हाँ विपक्ष बोल दिया तो सड़क पर आ जाओ, और सत्ता वाला जितना बलात्कार कर दे उसके बाद चुप हो जाओ। भाजपा का लोग हम लोगों को कहता था हाउस में कि हम लोग तो कहिया श्राद्ध करा दिए रहते, लेकिन जब इधर से हम लोग श्राद्ध कराना सोचते हैं तो उधर से बड़ा भाई टान लेते हैं, छत्ता लगा देते हैं। तो लालू जी के डर से न बना के रखे हुए न नीतीश कुमार को कहिया श्राद्ध करा दिया। आप देख लीजिएगा 6 महीना के अंदर में नीतीश कुमार जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनको ये लोग शिफ्ट अस्पताल में कहीं कर देगा भाजपा वाला सब, और उसके बाद तब अपना मुख्यमंत्री थोप देगा। हाँ, देख लीजिएगा, लग रहा है मतलब ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। ऑपरेशन लोटस होगा। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बिहार में शीतलहर चल रहा है, लेकिन सियासी तापमान जो है बढ़ा दिया है उत्तराखंड के एक मंत्री पति के विवादित बयान ने। जिस बिहार में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के सम्मान के लिए बिहार को बंद किया जा रहा था, वही भाजपा के नेता इस वक्त बिहार की बेटियों की बोली लगा रहे हैं। खास बातचीत हम करेंगे आरजेडी के कद्दावर नेता और मीनापुर के पूर्व विधायक मुन्ना यादव के साथ। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि मोदी जी की मां को गाली दे दी गई, किसी पगलेट ने किसी मन से कुछ बोल दिया तो उसके लिए पूरा बिहार बंद कर दिया गया। और इस वक्त जो है बिहार की बेटियों की बोली लगाई जा रही है और चर्चा जो है इस बात को लेकर शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव भी एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। महिला आयोग तक मामला चला गया। आरजेडी की महिला विंग जो है वो भी प्रदर्शन करने चली आई। आरजेडी क्या इस लड़ाई को लेकर आगे जाएगी? वो तो हमारे नेता आ रहे हैं कल, फिर आगे की बात होगी, उसके बाद तब निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जैसा हम लोग भी बयान सुने हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में शादी अगर नहीं हुई है तुम्हारी, चलो मैं 20 से 25 हजार में बिहार से बेटियां मिलती है, वहां से हम शादी करा देते हैं। यही ना बयान है उसका। कौन? हरीलाल रेखा आर्या हैं जो उत्तराखंड के महिला और बाल विकास मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का वो बयान है। इस गधे को, जिसके वो मंत्री के पति हैं, इसको मालूम नहीं है ये बिहार जो है माता जानकी की जन्मभूमि है, ये माता जानकी की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, बुद्ध के ज्ञान की धरती है। और इसीलिए इस बिहार को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ज्ञान की धरती के नाम से जाना जाता है। तो एक घटिया सोच रखने वाले जो लोग हैं, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत जगह पर इन पर मुकदमा भी हमारे सुधीर ओझा भाई भी डाले हैं। मुजफ्फरपुर से मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन जो कल्चर है पार्टी का, मैं देखा हूँ इस पर बिहार के बेटी के सम्मान में, बिहार के बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी का लीडर एनडीए गठबंधन का जल्दी बोल नहीं रहा। प्रेम कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, 8 बार के कि 9 बार के विधायक हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं, अब भाग रहे हैं। संजय सरावगी 4 या 5 बार के विधायक हैं, बगल में दरभंगा के हैं, हम लोग के बगल के हैं। उनसे जब आप लोग जाते हैं पूछने तो वो ऐसे ही से करते हैं, भाग रहे हैं। विडंबना ये है कि बिहार में महिलाओं के वोट से ही कहीं ना कहीं इस बार ये सरकार बनी। देखिए ये लोग केवल इस्तेमाल करना जानता है। अपनी माँ बहन के इज्जत और आबरू पर भी बोलने में इतना कमजोर है। लानत है ऐसे नेतागिरी पर कि हम कुर्सी के लिए और पद के लिए अपनी माँ बहन का सौदा करवा दें और कुछ नहीं बोले तो धिक्कार है इस सब पर।
ये तो अंग्रेजी हुकूमत का बू आ रहा है कि सत्ता के लिए मानो छोटा छोटा राजा को छोड़ देता था अंग्रेज और उससे गुलामी करवाता था। गुलामी के समय में जिस तरह से बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी और उसका आदमी कुछ बोल नहीं पाता था, वैसे गुलाम है ये लोग, सत्ता का ललायत। लगता है कि सत्ता का ललायत है ये लोग, सत्ता से अलग नहीं रह सकता, इसके लिए अपनी बहु बेटियों का भी सौदा हो जाए कोई बात नहीं। नहीं तो बोलता नहीं, भाग रहा है गाड़ी से, मीडिया वाला पूछ रहा है, भाग रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मैं तो विपक्ष में हूं, लोग बोलेगा कि विपक्षी है तो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर अंग्रेजी हुकूमत से मिलती है। चाहे देश का जितना भी रैपिस्ट हो, अभी है ना सिंगर उंगर को जमानत दे दिया था, मिल गया था, और बाद में उसको जब प्रोटेस्ट हुआ है तब फिर उसको फिर जो है सजा बरकरार हुआ है, उसको जमानत रद्द किया गया है। जितना बड़ा बड़ा रैपिस्ट है सब भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है। वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाता है। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है बीजेपी में जाता है, सब पाक साफ हो जाता है। उसका मकसद केवल है पूरे देश पर अंग्रेजों के जैसे हुकूमत करो, चाहे जैसे भी हो, रुपया से हो, ताकत से हो, जैसे भी हो। और जो उसके अधीन में जो रहता है, हम लोग के दल में भी है, कुछ गड़बड़ियां होती है तो हम लोग बोलते हैं, नेता के नदी में खुल के बोलते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा की सरकार है और नीतीश कुमार की नैतिकता को लेकर बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि भाई किसी मंत्री पर कभी आरोप लगा तो उसको वो मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से हटा दिया करते थे। मेवालाल चौधरी का एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर अगर सवाल उठ जाए तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई जीरो टॉलरेंस वाले नेता रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो भाजपा की सरकार, जो नई सरकार बनी, इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं हावी है, और इसका प्रमाण जैसे ही सरकार बनी वापस से उन्हीं चेहरों को एक बार फिर मंत्रिमंडल में लाया गया। आपने देखा कि सम्राट चौधरी पर इतने सारे आरोप लगे चुनाव से पहले, प्रशांत किशोर लगातार मोर्चा खोल लेते हैं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, आप देखिए दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे। सारे ही वो जो नाम, सारे वो चेहरे, उनको एक बार फिर मंत्री बनाकर प्रमोशन कहीं ना कहीं कई लोगों को दिया गया है। तो ये जो ढीठता है और ये जो निर्लज्जता वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में कि भाई मोदी जी के माँ के गाली के लिए, आप सम्मान के लिए जो है यहाँ बिहार बंद कर दीजिएगा, और यहाँ पर जिन आपके जो नेता पे आरोप लग रहा है उन पर कोई कार्रवाई। देखिए विधानसभा में जिस समय हम लोग गठबंधन सरकार थी 2017 में, शायद 17 या 22 में, तो उस समय नीतीश जी विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पढ़ाए थे, अभी देखे होइएगा। तो भाजपा के महिला सब आंसू बहा करके आप लोगों के सामने में बोलती थी। अब मोदी जी क्या बोलते थे कि महिलाएं, जो पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। उस समय मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, ठीक है, और ये अभी जो हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो क्या बोले थे कि नीतीश कुमार के सभाओं में जो है महिला जाने से डरेगी। ये सम्राट चौधरी जी का बयान था। वो तो मुरट्ठा भी बांध लिए थे नीतीश कुमार को हटाएंगे। आज जब बिहार की बेटी की बारी आई तो मैं उस तमाम भाजपा नेत्री से भी कहना चाहता हूं, क्या तुम बिहार की बेटी हो कि नहीं हो? क्यों नहीं सड़क पर उतर रही है तुम? दल अलग है, सम्मान अलग है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा भी जमीर नहीं है तुम्हारा इस बिहार की बेटी के नाते कि जो माता सीता, माता जानकी की धरती है, जो भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती है, जो भगवान महावीर की धरती है, और इस पर तुम्हारे साथ जो है ऐसा जो है बात बोला है। अगर बाप भी किसी बेटी के बारे में बोल देगा तो बेटी बगावत कर देती है। तुम लोग कैसी बेटी हो भारतीय जनता पार्टी की, जो लोग अपने सम्मान के लिए भी सड़क पर नहीं उतर पाई? केवल पार्टी पॉलिसी करती हो कि हाँ विपक्ष बोल दिया तो सड़क पर आ जाओ, और सत्ता वाला जितना बलात्कार कर दे उसके बाद चुप हो जाओ। शर्म आता है इसी राजनीति पर। राजनीति का मतलब होता है, मेरा अपना मानना है कि राजनीति का मतलब होता है बुराई से लड़ना। जहां भी गलत देखो उसका विरोध करो, चाहे उसके लिए जो अंजाम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता किसी का पपोसी नहीं ना है कि परमानेंट चीज है नहीं, लेकिन जितना दिन रहेंगे जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। ये लोग विरोध भी नहीं किया। बिहार की बेटी को गाली कोई बाहर के प्रदेश वाला बोल रहा है जिसकी पत्नी मंत्री है, और वो महिला कथी मंत्री है, वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है। तो मैं तो आपके माध्यम से उस गिरधारी लाल शाह से मैं जानना चाहता हूं कि तुम जिसको अपनी पत्नी बनाए हुए उसको कितना में लाए हुए हो?
हम जानना चाह रहे हैं। मैं मुन्ना यादव पूर्व विधायक मीनापुर जानना चाहता हूं कि जो मंत्री तुम्हारी बीवी है उसको कितना में लाकर ब्याहे हुए हो, उसकी जानकारी हमको दे दो। बिहार की बेटी जो है मान सम्मान के लिए और मान सम्मान से जीती है, देश में परचम लहरा रही है। और बिहार की बेटी माता सीता के नाम पर तुम भाजपा के लोग राजनीति भी करते हो और उसी धरती को अगर बदनाम करते हो, कलंकित का अगर करना चाहते हो, तो ये बिहार की धरती इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और हमारे नेता आ रहे हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग पालन करने का काम करेंगे। तो ये जो आपके नेता खामोश है चुनावी नतीजों के बाद अच्छा, एक बात हमको बताइए। नहीं, चूंकि चुनाव से पहले, एक सेकंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव 1995 वाला माहौल बता रहे थे, लेकिन 2010 के आसपास पहुंच गए नतीजों के बाद 25 सीटें आई। तो ये जो विपक्ष जो है भाई, कहा गया कि कई सारे हमने पोस्ट देखे, उसमें कहा जा रहा है कि जब वोट दिया है आपने उन्हीं लोगों को जो 20 साल से राज कर रहे हैं और उन्हीं के मुद्दों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे नेता क्यों बोले? हमने एक चीज आपको कहा ना कि बीजेपी कल्चर अंग्रेजों के कल्चर पर चल रही है। जिस तरह से अंग्रेज आया था व्यापार करने और पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, लालच दे देकर, क्योंकि हमारे देश में स्थिति बहुत खराब थी उस समय। लालच दे करके, आप लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग भी, कि हाँ, लालच दे करके देश को कब्जा कर लिया और गुलाम बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी गठबंधन के लोग हैं, देखे कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, बनना तय है। बिहार को कहां झोंक दिया? महंगाई में। कोई ऐसा विधानसभा है जिस विधानसभा में 100 करोड़ रुपया से कम बांटा है? और चुनाव के दिन तक पैसा गिरा है। हमारे यहां 68,000 दीदी, मतलब कि महिला को मिला पैसा। 12,000 जो है, मतलब 5,000 रुपया जो है, पहले 10,000 68,000 को मिला। 5,000 मिला श्रम संसाधन विभाग से श्रमिक लोगों को। उसके बाद आपको 5 महीना से जिसका वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा था, उसको 1100 रुपया से जोड़ करके वृद्धा पेंशन मिला। बच्चियों को जो पोशाक राशि बंद था वो मिला। में सारा चीज जो है सिस्टम को भिड़ा दिया गया कि तेजस्वी यादव को रोको। क्या कीजिएगा? तेजस्वी को रोकने के लिए पैसों की बरसात। बिल्कुल 14,000 करोड़ रुपया इस चुनाव में बांट करके इस सत्ता में आया है। और हमारे लोग गरीब हैं, जितना हमारे पास इंपॉर्टेंस अगर 1 लाख का है, तो उस गरीब आदमी को 10,000 का इंपॉर्टेंस है। 10,000 उसका हमारे बराबर 1 लाख के बराबर है। इसलिए ऐसा स्थिति पैदा लिया। और जहां जहां भी चुनाव हुआ है देश में, जैसा कि हमको मालूम है कि लगभग 2,86,000 करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद में जो है पूरे देश में खर्चा कर दिया है सत्ता के लिए, जिसमें 14,000 करोड़ रुपया केवल बिहार में है। आप क्या देख रहे हैं? रुपया का वैल्यू कहां चल गया? आपका देश कितना कर्ज में चला गया? यही मोदी ने चिल्लाते थे 60 बरस में 60 रुपया चला गया डॉलर के मुकाबले रुपया का वैल्यू। अरे यार, वो तो 60 बरस में गया, तुम तो 12 बरस में कहां ले गया? 90 पार करा दिया। 12 बरस में 90 पार करा दिया। महंगाई किसको? महंगाई आपको नहीं झेलना पड़ रहा है क्या? क्या स्थिति है देश का? कितना कर्जा में डूब गया देश आपका? बोलिए। तेजस्वी यादव लौटेंगे, अभी आरजेडी विपक्ष की भूमिका में है और नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से तेजस्वी यादव है। क्या तेजस्वी यादव के लौटने के बाद फुल फॉर्म में आरजेडी दिखाई? अरे, आरजेडी का सेना हमेशा तैयार रहता है। आपको आरजेडी के कारण तो भय है कि नीतीश कुमार को बना के रखे हुए है। लालू जी का भय नहीं रहता था, नीतीश कुमार को बीजेपी जो है मुख्यमंत्री बना के रखता। इधर लालू जी और तेजस्वी जी का भय है कि नीतीश कुमार जी आज 10वां बार जो है शपथ लेके बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं। नीतीशो कुमार जानते हैं। अरे, भाजपा का लोग हम लोग कहता था सदन में, भाई 5 साल रहेंगे गद्दी पर। अब देखिए, भाजपा का लोग हम लोगों को कहता था हाउस में कि हम लोग तो कहिया श्राद्ध करा दिए रहते। लेकिन जब इधर से हम लोग श्राद्ध कराना सोचते हैं तो उधर से बड़ा भाई टान लेते हैं, छत्ता लगा देते हैं। तो लालू जी के डर से न बना के रखे हुए, न नीतीश कुमार को कहिया श्राद्ध करा दिया। हाँ, इस बार आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं। आप देख लीजिएगा 6 महीना के अंदर में नीतीश कुमार जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है? तबीयत खराब, हाँ, बात सुनिए ना पहले। तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनको ये लोग शिफ्ट अस्पताल में कहीं कर देगा भाजपा वाला सब।
ठीक है, और उसके बाद तब अपना मुख्यमंत्री थोप देगा। हाँ, देख लीजिए, लग रहा है मतलब ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। ऑपरेशन लोटस होगा। 6 महीना में नीतीश कुमार जी को बीमार उमार बना उना करके ही कहीं ना कहीं वेंटिलेटर पर लेटवा देगा, अपना मुख्यमंत्री बना लेगा। चलिए, तो शीतलहर के बीच में बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो उत्तराखंड के एक मंत्री पति के बयान से गरमाई हुई है। आरजेडी सवाल पूछ रही है और हमने बातचीत की है मीनापुर के पूर्व विधायक और आरजेडी के कद्दावर नेता मुन्ना यादव के साथ। इन्होंने एक बड़ा बयान जो है और दे दिया है कि हो सकता है कि अगले 6 महीने के भीतर नीतीश कुमार की तबीयत ही खराब ना हो जाए और बिहार में ऑपरेशन लोटस हो जाए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना भी रहे, इसकी भी संभावना है। आपकी प्रतिक्रिया इस बातचीत को लेकर क्या है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। नमस्कार।